एक व्यक्ति बर्फ बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था। इस फैक्ट्री में एक गहरे तापमान वाला फ्रीजर रूम था, जहां बर्फ बनाई जाती थी। हर शाम की तरह आज भी फैक्ट्री बंद होने से पहले वह व्यक्ति अंतिम बार पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने निकला। जैसे ही वह फ्रीजर रूम के अंदर गया, किसी ने बाहर से गलती से दरवाजा बंद कर दिया और वो अंदर ही फंस गया। बर्फ के बीचों बीच -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वह पूरी तरह अकेला, घबराया हुआ। बाहर से कोई आवाज नहीं, कोई मदद की उम्मीद नहीं। छुट्टी का समय था, सभी कर्मचारी अपने अपने घरों की ओर जा चुके थे। धीरे धीरे जब उसे यह एहसास हुआ कि अब वह शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके शरीर की गर्मी घटने लगी, हाथ कांपने लगे, होंठ नीले पड़ने लगे, उसकी सांसें भारी होने लगी और जीवन की डोर छूटती प्रतीत होने लगी। वो वहीं ठंडे फर्श पर बैठ गया और बंद आंखों से अपने प्रभु को पुकारने लगा। हे प्रभु, प्रहलाद को आपने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से मुक्त किया, शबरी के झूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया। अगर मैंने जीवन में एक भी ऐसा कर्म किया है जो आपकी दृष्टि में धर्म या मानवता के योग्य हो, तो आज मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर में मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अगर मेरा शरीर यहीं जम गया तो उनका क्या होगा? इतना कहते कहते उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह वहीं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। करीब 1 घंटे ही बीते थे कि अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजा खुला और चौकीदार दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने बर्फ में पड़े उस व्यक्ति को उठाया और हीटर के पास ले जाकर उसे रगड़ने और गर्म करने लगा। कुछ देर में जब उसकी चेतना लौटी तो उसने थरथराते स्वर में पूछा, काका, आप यहां कैसे पहुंचे? किसी ने बताया आपको कि मैं अंदर फंसा हूं? वह बोला, बेटा, इस फैक्ट्री में मैं बीते 20 सालों से हूं। रोज सैकड़ों लोग आते हैं, जाते हैं, मगर कोई मुझे देखता भी नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम जब भी आते हो, मुस्कुराकर राम राम काका कहते हो और जाते वक्त फिर कहते हो, काका, घर ठीक से जाना, ठंड है। तुम्हारे इस एक राम राम में ऐसा अपनापन होता है कि मेरा सारा दिन अच्छा हो जाता है। आज जब सब लोग निकल गए, मैंने सबके जाते वक्त निगाह डाली, पर आज तुम्हारी राम राम काका आवाज नहीं आई। मैंने इंतजार किया 5 मिनट, 10 मिनट, फिर दिल घबरा गया। फिर मैंने फैक्ट्री के एक एक कमरे को खोजना शुरू किया और जब फ्रीजर रूम तक पहुंचा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। खटखटाया और फिर जैसे भगवान ने मुझे वहां भेजा हो, वक्त रहते दरवाजा खोल दिया। वो व्यक्ति निशब्द हो गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे आज यह समझ में आ गया कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा पुण्य